बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है स्टिप्यूलेट। स्टिप्यूलेट का मतलब होता है तय करना, मांग करना, आमतौर पर एक समझौते के रूप में, उसे हम कहेंगे स्टिप्यूलेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्पेसिफाई या फिर डिमांड यानी कि मांग करना किसी चीज़ की। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है लीना स्टिपुलेटेड अ फ्यू कंडीशंस बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, यानी कि लीना ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने से पहले कुछ शर्तें रखी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टिपुलेट इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है पूल। पूल का मतलब होता है जमा करना या फिर मिलाना। जब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई ट्रस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसे एक साथ इन्वेस्ट करते हैं या फिर मिलाते हैं तो उसे हम कहेंगे पूल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंबाइन या फिर अमलगमेट यानी कि मिलाना या फिर जमा करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है सतीश एंड रीचा रन अ पूल ट्रस्ट, यानी कि सतीश और जो रीचा है वो दोनों मिलकर एक ट्रस्ट चलाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पूल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त होना, छुटकारा पाना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्पेयर या फिर एक्सक्यूज़ यानी कि बख्शना या फिर माफ़ कर देना, छुटकारा देना। एंटोनिम इसका होता है लाइबल। लाइबल का मतलब होता है लागू करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है हर्षल वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द हाउस टैक्स, यानी कि हर्षल को घर का टैक्स चुकाने से छुट्टी दी गई यानी कि उसको मुक्त किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जेम्प्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है रिजिक। रिजिक का मतलब होता है बदलाव, किसी चीज़ में बदलाव करना, उसे हम कहेंगे रिजिक। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलाव लाना, किसी चीज़ में जो है वो बदल करना। एग्जाम्पल इसका है द प्राइस ऑफ मोबाइल्स वर रिजेक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि मोबाइल का जो प्राइस है उनमें फेरबदल किया गया, उनमें बदलाव लाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिजिक इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल का मतलब होता है समझ के बाहर, जो चीज़ हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा कुछ। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनबिलीवेबल या फिर अनइमेजिनेबल, यानी कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो या फिर जिस पर इमेजिन यानी कि कल्पना जिसकी करना मुश्किल हो, ऐसी कोई चीज़, उसे हम कहेंगे इनकंसीवेबल या फिर अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। एंटोनिम इसका होता है लाइकली। लाइकली का मतलब होता है जो चीज़ संभव हो सकती है, ऐसी कोई चीज़। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द फायर कॉज एन इनकंसीवेबल अमाउंट ऑफ डैमेज, यानी कि आग के वजह से अकल्पनीय मात्रा में, यानी कि जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकंसीवेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना। जिस किसी काम में गलत उद्देश्य शामिल हो उसे हम कहेंगे सॉर्डिड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्लीजी यानी कि घटिया। एंटोनिम इसका होता है हाई माइंडेड या फिर रिस्पेक्टेबल, यानी कि ऊंचे विचारों वाला या फिर सम्मानित। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द आर्मी ऑफिसर्स हैव द रिकॉर्ड फॉर ऑल द सॉर्डिड एक्टिविटीज़ बाय द टेररिस्ट, यानी कि सेना के अधिकारियों के पास आतंकवादियों की सभी घिनौनी हरकतों का रिकॉर्ड था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सॉर्डिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे।
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, जिनके पास बेसिक नीड्स पूरी करने का भी कोई साधन नहीं होता, उन्हें हम कहेंगे डेस्टिट्यूट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पेनीलेस, यानी कि दरिद्री या फिर गरीबी। एंटोनिम इसका होता है रिच, यानी कि अमीर। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द रिसेंट फ्लड लेफ्ट मेनी फैमिलीज डेस्टिट्यूट, यानी कि हाल ही में आई बाढ़ ने कई परिवारों को बेसहारा कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेस्टिट्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही, किसी बात का सबूत या फिर प्रमाण, उसे हम कहेंगे टेस्टिमनी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है विटनेस, यानी कि गवाह। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है शिखा वॉज ओनली टेस्टिमनी फॉर द मर्डर केस, यानी कि शिखा मर्डर केस के लिए एकमात्र गवाह थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेस्टिमनी इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन, किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, आग्रह करना या फिर प्रोत्साहन देना, उसे हम कहेंगे एग्जॉर्टेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अर्जिंग या फिर एनकरेजमेंट, यानी कि आग्रह करना या फिर प्रोत्साहन देना। एंटोनिम इसका होता है डिस्करेजमेंट, यानी कि निराशा। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है रेखाज एग्जॉर्टेशन हेल्प हर डॉटर टू कॉन्सेंट्रेट मोर इन हर स्टडीज़, यानी कि रेखा के प्रोत्साहन ने उनकी बेटी को अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने में मदद की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जॉर्टेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है टैंटमाउंट। टैंटमाउंट का मतलब होता है समान, जो कोई चीज़ सेम होती है या फिर मिलती जुलती होती है उसे हम कहेंगे टैंटमाउंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एज गुड एज, यानी कि सेम, लगभग या फिर समान। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है बोथ द कार्स आर इन टैंटमाउंट टू ईच अदर, यानी कि दोनों कारें जो है वो एक दूसरे के समान है, यानी कि बराबर है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैंटमाउंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है रोकना, ऐसी चीज़ जो किसी को करने से कुछ रोकती है या फिर रोकने का इरादा रखती है, उसे हम कहेंगे डेटरेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डेटर, यानी कि रोकना। एंटोनिम इसका होता है एनकरेज, यानी कि प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द सीसीटीवी कैमरा इज़ द डेटरेंट टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग्स, यानी कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो कोई भी अनहोनी होने से रोकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेटरेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शरण स्थान, जहाँ किसी को भी उत्पीड़न या फिर किसी भी खतरे से दूर रखा जाता है, सुरक्षा दी जाती है, उसे हम कहेंगे सेंचुरी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिफ्यूजी, यानी कि शरण। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द ऑर्फन चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन द सेंचुरी, यानी कि अनाथ बच्चों को शरण स्थान यानी कि सेंचुरी में भर्ती कराया गया, एडमिट किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेंचुरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, किसी रूल, लॉ, एग्रीमेंट को तोड़ना, उसे हम कहेंगे ब्रीच। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वायलेशन या फिर ब्रेकिंग, यानी कि तोड़ना या फिर उल्लंघन करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है अंश वॉज स्यूड फॉर कमिटिंग अ ब्रीच इन ट्रैफिक रूल्स, यानी कि अंश पर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने के लिए आरोप लगाया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रीच इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन जो हमारा अगला वर्ड है वो है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है मिटाना, जो चीज़ हमारे लिए काम की ना हो या फिर जो चीज़ अनवांटेड हो उसे पूरी तरह से मिटाने को हम कहेंगे एक्सपंज। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरेज, रिमूव या फिर डिलीट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वर एक्सपंज फ्रॉम द राम्स रेज्यूमे, यानी कि राम के बायोडाटा से, रेज्यूमे से जो है वो महत्वहीन बातें, जो कुछ चीज़ें अनवांटेड थी, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, वो हटा दी गई।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सपंज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा जो अगला वर्ड है वो है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, जिसपे शक किया जाए ऐसा कोई, तो उसे हम कहेंगे डूबियस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनट्रस्टवर्दी या फिर अनरिलायबल, यानी जिस पर आसानी से विश्वास ना किया जा सके। और एंटोनिम इसका होता है ट्रस्टवर्दी, यानी जिस पे विश्वास किया जा सकता हो। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है सारा वॉज डूबियस ऑफ अहमद्स एक्ट, यानी कि सारा को अहमद की हरकतों पर शक था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डूबियस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है डीवियस। डीवियस का मतलब होता है चालाक, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम में स्किल और क्लेवरनेस शो करना, उसे हम कहेंगे डीवियस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसिटफुल, यानी कि छल करना, चालाक बनना। एंटोनिम इसका है अबोव बोर्ड, यानी कि निष्कपट, यानी जो ऑनेस्ट हो। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है फ्रैंक इज एज डिवियस एज अ बिजनेसमैन नीड्स टू बी, यानी कि फ्रैंक उतना ही चालाक है जितना एक बिजनेसमैन को होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डीवियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरियम। इम्पेरियम का मतलब होता है परम सत्ता या फिर सर्वोच्च शक्ति, जो बहुत बड़ा ओहदा होल्ड करता हो या फिर जिसके पास बहुत पावर हो, उसे हम कहेंगे इम्पेरियम। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एब्सोल्यूट पावर, यानी कि परम सत्ता। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द्रौपदी मुर्मू इज़ द इम्पेरियम एंड होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन इन इंडिया, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के पास जो है वो परम सत्ता है और वो भारत में सर्वोच्च स्थान रखती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पेरियम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है इंडिकमेंट। इंडिकमेंट का मतलब होता है कलंक, कोई ऐसी चीज़ जो ये दर्शाने का काम करती है कि कोई व्यवस्था या फिर कोई स्थिति खराब है और निंदा करने लायक है, उसे हम कहेंगे इंडिकमेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है चार्ज या फिर एक्यूजेशन, यानी कि दोष लगाना, आरोप लगाना। एंटोनिम इसका होता है एक्विटल, यानी कि दोष मुक्त करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है प्रीतम वॉज कन्विक्टेड ऑन एन इंडिकमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, यानी कि प्रीतम को साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडिकमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है रूखापन या फिर कड़वाहट पैदा होना, उसे हम कहेंगे एक्रीमनी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिटरनेस या फिर रिसेंटमेंट, यानी कि नाराज़गी या फिर कड़वाहट। एंटोनिम इसका होता है गुडविल, यानी कि दया भाव। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द डिस्प्यूट फॉर द ट्रॉफी वॉज सेटल्ड विदाउट एक्रीमनी, यानी ट्रॉफी के लिए जो विवाद हो रहा था वो बिना किसी के बीच कड़वाहट पैदा हुए सुलझा लिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्रीमनी इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है विंडिकेट, जिसका मतलब होता है साबित करना, किसी चीज़ को सही या उचित दिखाना या फिर साबित करना, उसे हम कहेंगे विंडिकेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है जस्टिफाई, यानी कि साबित करना, और एंटोनिम इसका होता है डिसप्रूव, यानी कि साबित न कर पाना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है निशा ट्राइड हार्ड टू विंडिकेट बिफोर द जज, यानी कि निशा ने जज के सामने अपनी बात साबित करने की बहुत कोशिश की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विंडिकेट इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।